नौजवान एहतियात करें। आइए जानते हैं क्या एहतियात करनी है और किस वक्त एहतियात करनी है। मैं हूं आपकी होस्ट समरा नाज और आप देख रहे हैं HITV। नाजरीन, बदकिस्मती से पाकिस्तान के बहुत सारे नौजवान दीगर ममालिक के कवायद और जवाबित से लाइल्म हैं, जो वीज़ों के लिए दरख्वास्त देते वक्त और बैरून मुल्क रहने या काम करने में मुश्किलात का बाइस बन सकती हैं। इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तानी शहरियों, खासतौर पर नौजवानों को मुत्तहदा अरब इमारात का वीज़ा हासिल करने में अहम चैलेंजों का सामना है। इन पाबंदियों की वजूहात मजीद वाज़ा हो गई हैं। मुत्तहदा अरब इमारात में पाकिस्तानी सफीर और मकामी हुक्काम के दरमियान मुलाकात में एमिरेट्स हुक्काम ने वीज़ों की मौतली के बारे में खदशात का इजहार किया है। मुत्तहदा अरब इमारात के हुक्काम ने निशानदही की है कि पाकिस्तानी शहरी सियासी मुजाहिरों में मुलव्विस रहे हैं और कुछ पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर मुत्तहदा अरब इमारात की हुकूमत पर भी तनकीद करते नजर आए हैं। उन्होंने मजीद बताया कि मुत्तहदा अरब इमारात में पाकिस्तानी शहरियों की तरफ से सोशल मीडिया को मुस्बित तौर पर इस्तेमाल नहीं किया गया। मजीद बारा हुक्काम ने कहा कि मुत्तहदा अरब इमारात में मुलाजमत के चंद पाकिस्तानी मुतलाशियों की जाली सनदें सामने आई हैं, जबकि चंद एक ने धोखाधड़ी के जरिए अपने शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट तक तब्दील कर लिए। मुत्तहदा अरब इमारात के हुक्काम ने दूसरे ममालिक के शहरियों के मुकाबले में चोरी, धोखाधड़ी, भीख मांगने, जिस्म फरोशी और मनशियात से मुतालिक जराइम जैसी मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस पाकिस्तानी शहरियों के ज्यादा तनासुब का खदशा जाहिर किया है। ये अवामिल काबीना के इजलास में पेश किए गए, जो पाकिस्तानी शहरियों पर वीजा पाबंदियां आयद करने के फैसले में अहमियत के हामिल थे। आज के बाहिम मरबूत दुनिया में बैरून मुल्क रहने और काम करने वाले नौजवान न सिर्फ जाती तजुर्बात हासिल कर रहे हैं, बल्कि वो आलमी सतह पर अपने आबाई मुल्क की जानिब नुमाइंदगी भी कर रहे हैं। चाहे वो किसी गैर मुल्की यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे हों, किसी बैनुल अक़वामी कंपनी में इंटर्नशिप कर रहे हों या काम के लिए सफर कर रहे हों, नौजवानों के पास ये नुमाया का एक बेहतरीन मौका होता है कि दुनिया उनको और उनके मुल्क को किस नजर से देखती है। मुस्बित आलमी इमेज बैनुल अक़वामी ताल्लुकात को मजबूत कर सकता है, सरमायाकारी को रागिब कर सकता है और सकाफती तबादले की हौसला अफजाई कर सकता है। नाजरीन, जब नौजवान बैरून मुल्क जाते हैं तो अपनी सकाफत, इक़्तिदार और रिवायात को अपने साथ लाते हैं। ताहम वो अपनी सकाफत को किस तरह पेश करते हैं, ये तस्वुरात की तश्कील में अहम किरदार अदा करती है। अपने ममालिक की गैर रस्मी सफीरों के तौर पर नौजवान दूसरों को तालीम दे सकते हैं, दकियानूसी तस्वुरात को चैलेंज कर सकते हैं और कौमों के दरमियान बाहिमी एहतराम को फरोग दे सकते हैं। नॉर्मल और रोजमर्रा के कामों के जरिए, जैसे कि कौमी तातीलात मनाना, रिवायती मामलात बांटना या अपने वतन की तारीखी और रस्म रिवाज पर तबादला ख्याल करना, नौजवान बामायने असर डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर बरतानिया में रहने वाला पाकिस्तान का एक नौजवान अपने दोस्तों को शादी की तकरीबात में मुतारिफ करवा सकता है। सकाफती इश्तराक के ये छोटे छोटे इशारे अपने मुल्क के बारे में तफहीम को वसी करने और तस्वुरात को हकीकत का रूप देने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अगरचे नौजवानों के लिए ये जरूरी है कि वो अपनी सकाफत की नुमाइंदगी करें, लेकिन मेजबान मुल्क की सकाफत के लिए एहतराम का मुजाहरा करना और इसे समझना भी इतना ही जरूरी है। मकामी रिवायात, इक़दार और समाजी उसूलों के बारे में सीखने के लिए तैयार होकर नौजवान तनू के लिए एहतराम का मुजाहरा कर सकते हैं। इसके अलावा गैर सुगाली को भी फरोग दे सकते हैं। इससे एक मुतवाज़न रिश्ता पैदा होता है जिसमें दोनों सकाफतों को जोड़कर मिलाया जा सकता है। हर मुल्क के अपने मुस्बित और मनफी दोनों किस्म के तस्वुरात होते हैं, जो इस पर असरअंदाज होते हैं कि किस तरह से इसे समझा जाए। नौजवान अपने वतन की बेहतरीन खुसूसियात को मुजस्सिम बनाकर इन गलत फहमियों को चैलेंज कर सकते हैं, चाहे वो पेशावराना महारत हो, मेहरबानी हो, ताउन हो। मिसाल के तौर पर अगर सियासी अदम इस्तेहकाम के लिए शोहरत रखने वाले मुल्क का कोई नौजवान रोजमर्रा की बातचीत में पुरसुकून और काबिल एहतराम रहता है तो बहुत अच्छा तासुर छोड़ जाता है। पेशावराना तरबियत में नौजवानों के पास अपने काम की अखलाकियात, महारत और मतनू माहौल में ताउन करने की सलाहियत को जाहिर करने का एक मुनफरिद मौका होता है। पेशावराना महारत इनकी जाती शबी और इनके आबाई मुल्क की साख दोनों को बढ़ाने के लिए सबसे मौसर तरीकों में से एक है। नौजवान किस तरह काम पर कारकर्दगी
का मुजाहरा करते हैं, डेडलाइंस को मैनेज करते हैं और साथियों के साथ मशगूल होते हैं। न सिर्फ इनके बारे में बल्कि इनके आबाई मुल्क के बारे में भी अच्छा तासुर कायम करते हैं। लगन, पहल और जिम्मेदारी का मुजाहरा करके नौजवान अपने आबाई मुल्क की पेशावराना ताकत को उजागर कर सकते हैं। चाहे इंटर्नशिप के दौरान बेहतरीन नताइज फराहम करना हो या किसी टीम में फाल तौर पर हिस्सा डालना हो, काबिल एतमाद और मेहनती होना एक देर पा तासुर छोड़ता है। बैनुल अक़वामी माहौल में नौजवान मुख्तलिफ सकाफती पस मंजर से ताल्लुक रखने वाले साथियों के साथ मिलकर काम करते हैं। इनकी अखलाकियात के दरमियान मौसर तरीके से और एहतराम के साथ बातचीत करने की सलाहियत एक अनमोल महारत है। नाजरीन, सकाफती तनों और मुख्तलिफ मवासलाती तर्जों को अपनाए हुए नौजवान मजबूत पेशावराना ताल्लुकात इस्तवार कर सकते हैं और एक बाहिमी ताउन पर मबनी जामे कलाम के माहौल में हिस्सा डाल सकते हैं। ये बदले में इनकी मवाफिकत और सकाफती बेदारी की एक मुस्बित छवि को फरोग देता है जो इनके आबाई मुल्क की शहरत को दवाम बख्शता है। जो नौजवान काम की जगह पर नए ख्यालात या नए इख्तराई हल लाते हैं वो देर पा असर छोड़ते हैं, चाहे वो अमल को बेहतर बनाने के तरीके तजवीज करे या मसला हल करने की तख्लीकी तरीकों की पेशकश करें। नौजवान अपने मुल्क की दानिशवराना और कारोबारी सलाहियत का मुजाहरा कर सकते हैं। इख्तरा को आलमी सतह पर सराहा जाता है। ये नौजवान अपने मुनफरिद नुक्ता नजर का हिस्सा डालते हैं और ये इनके वतन से उभरने वाली मतनू सलाहियतों को उजागर करता है। नाजरीन, गौर फरमाइए कि नौजवानों के लिए बैरून मुल्क रहते हुए अपनी जाती और कौमी साख बढ़ाने का ये सबसे मौसर तरीका है जो मकामी कम्युनिटी के मंसूबों या समाजी इक़दामात में शामिल होना है। ये न सिर्फ नौजवानों को अपने मेजबान मुल्क में जिम होने में मदद करता है बल्कि मुस्बित असर डालने में इनके अज़्म को भी जाहिर करता है। मकामी खैराती तंजीमों, माहौलियाती तहरीकों या सकाफती तबादले के प्रोग्राम के लिए रज़ाकाराना खिदमात इनके आबाई मुल्क में मुश्तरका इक़दार को फरोग देते हुए आलमी मकासद में हिस्सा डालने का एक तरीका पेश करती है। मिसाल के तौर पर कनाडा में तालीम हासिल करने वाला पाकिस्तान का एक तालिबे इल्म मकामी पनागाह में रज़ाकाराना तौर पर जा सकता है या माहौलियाती सफाई की तकरीब में हिस्सा ले सकता है। ये सरगर्मियाँ समाजी और माहौलियाती मसाइल के लिए फर्द की तशवीश को जाहिर करती हैं और अपनी आबाई मुल्क की इक़दार की मुस्बित छवि को फरोग देती हैं। नाजरीन, आज के नौजवान समाजी मकासद के बारे में पुरजोश हैं और सोशल मीडिया उन्हें माहौलियाती पायदारी, सनफी मसावात और इंसानी हुकूक जैसे मसाइल के बारे में आगाही बढ़ाने और वकालत करने की इजाजत देता है। आलमी तहरीकों के साथ मिलकर नौजवान ये भी जाहिर कर सकते हैं कि इनका मकामी मुल्क इनके कामों में मसरूफ है जिससे इनकी अपनी और अपनी कौम की तरक्की पसंद और समाजी तौर पर जिम्मेदार होने के तौर पर साख बढ़ रही है। अपने ऑनलाइन मौजूदगी के अलावा नौजवान बैरून मुल्क एहतराम और जिम्मेदाराना रवैयों के जरिए भी अपने मुल्क की छवि को बढ़ा सकते हैं। रूटीन के इक़दामात जैसे मकामी कवानीन पर अमल करना, सकाफती उसूलों का एहतराम करना और शाइस्ता होना इनके आबाई मुल्क को किस तरह समझा जाता है इस बात पर नुमाया असर डाल सकते हैं। तो नौजवानों के लिए ये जरूरी है कि अपने मेजबान मुल्क की रस्म रिवाज, कवायद ज़वाबित और समाजी आदाब का ख्याल रखें ताकि गलत फहमियों से बचा जा सके और अपने वतन के बारे में अच्छी इमेज को पेश किया जा सके। मिसाल के तौर पर किसी ऐसे मुल्क का कोई शख्स जहाँ टिप देना आम है, मकामी टिप देने के तरीकों को सीखने की कोशिश कर सकता है। माहौलियाती तौर पर होशियार रहना, फजले को कम करना, वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ और फितरत का एहतराम भी एक मुस्बित तासुर पैदा करता है और आलमी फलाह बहबूद की अज़्म को जाहिर करते हुए इनके आबाई मुल्क की तरक्की पसंद इक़दार की अक्कासी करता है। इन तमाम बातों के बावजूद बैरून मुल्क में मौक़े ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने और मुमकिना चैलेंजों से बचने के लिए नौजवानों को पुख्ता और जिम्मेदारी का इस्तेमाल करना चाहिए और खास तौर पर सोशल मीडिया पर मशगूल होने के दौरान जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। गलत मालूमात फैलाने या गैर जिम्मेदाराना ऑनलाइन रवैयों में हिस्सा लेने से बचना बहुत जरूरी है। चाहे आप ऑनलाइन हैं या ऑफलाइन, दोनों तरफ से अपने अमाल के बारे में अच्छी सोच जाहिर करें और आगाह करें कि नौजवान इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि बैरून मुल्क में इनके तजुर्बात इनकी कौम की मुस्बित इमेज को फरोग देते हुए इनकी जाती तरक्की में इजाफा कर रहे हैं। तो नाजरीन, आप क्या समझते हैं बैरून मुल्क जाने से हमारे मुल्क पर और हमारी शख्सियत पर कितना असर पड़ता है और नौजवान अपने मुल्क को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे
लाइक कीजिए, HITV को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।